इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। सपोज कोई लंगड़ा पैदा हुआ, उसकी जिंदगी बहुत खराब है, पैदा ही लंगड़ा हुआ, फिर इसने क्या गलती करी, इसके साथ अल्लाह ने, इसके साथ भगवान ने इंसाफ नहीं करा, इसे ऐसा बनाया, इसे ऐसा क्यों बनाया और तुम्हें ठीक क्यों बनाया? बिल्कुल। तो अब ये बताइए उस बंदे की गलती क्या है जो उसे ऐसा पैदा करा ऊपर वाले ने? जी। पिछले जन्म में जिसने जुर्म किया था वो कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से लोग लंगड़े पैदा होते हैं, ताकि फिर सारी दुनिया वो जुर्म करना छोड़ दे, अगले जन्म में सब के सब बिल्कुल सही सलामत पैदा हो, कोई लंगड़ा पैदा ना हो। तो वो जुर्म बताए जरा। मुफ्ती साहब, वो बात होती है ना, पिछले जन्म में क्या पता क्या खराब गलत कर्म किए होंगे और इस जन्म में उसके फल मिला। आपको सजा मिल रही है, ये नहीं पता किस जुर्म में। बताओ, ये इंसाफ है? अल्लाह ने मुझे सनातन धर्म में पैदा क्यों करा? अल्लाह ने मुझे इस्लाम धर्म में पैदा क्यों नहीं करा? ये बताओ आप। अच्छा ठीक है, आप तो सनातन में ही पैदा हुए थे ना? बिल्कुल। फिर निकले क्यों? नहीं, मैं निकला नहीं हूँ। अभी तो आपने कहा कि मैं नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक हूँ। तो नास्तिक तो वही होता है ना जो किसी धर्म को नहीं मानता। हाँ, कुछ भी समझ लो, मतलब आप निकल गए या बस बात करने क्या, मैं किसी धर्म को मानता नहीं। होल्ड ऑन, कुछ भी कैसे समझ ले भाई? बिल्कुल वाज़ेह हो गई, एकदम दो चार की तरह। आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़े आपको? आप ही ने तो सवाल किया कि मुझे क्यों पैदा किया सनातन में, हम तो नहीं छोड़ते। हाँ, अब औरों को सनातन, और जब भगवान ने जो ऊपर अल्लाह बैठा, गॉड बैठा, जो भी आप उसे मानते हो, उस अल्लाह ने जब सबको बनाया, क्रिश्चियनिटी में क्यों पैदा करा लोगों को? उसने सबको आप मेरे भाई को क्यों पैदा करा सनातन धर्म में अल्लाह ने? चलो हाँ, मैं यहाँ पे हार गया, आप जीत गए। अब जी भाई, तो मुझे आपसे बहुत मेन बात करनी थी जी। वो ये थी, एक ना सनातनी है, वैसे मैं भी वैसे हिंदू ही हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। मेरे भी कुछ प्रश्न है, मैं वो बाद में करूंगा, लेकिन जो मेरी मेन बात है, पहले एक बार वो सुन लो आप। एक ना सनातनी है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसका चैनल बताऊंगा आपको मैं। तो उसने इस्लाम के कई बंदों के साथ डिबेट की और उसने लगभग सभी को जो है चुप कर दिया। उसके ऐसे ऐसे साक्ष्य है। तो जी मेरा वो है, बस जो मेरी मेन बात मैं आपको यही कहने आया था, उसके साथ डिबेट करे एक बार। वो किसी मुस्लिम स्कॉलर्स के तलाश में है, तो मैंने उनसे बात की और मैंने आपसे आके बात कर रहा हूँ। कौन है भाई वो छुपे हुए पर्दों, 7 पर्दों के पीछे? उन्हें निकाल कर तो लाए सामने। कौन है वो मैं आपको, शिवांश नारायण है उसका नाम। ठीक, त्रिवेदी जी, यही है। तो देखें, जिस तरह आप आए हैं, जैसे आप आए हैं ना, ऐसे ही आप उसको कहें कि यहाँ पधारे, रेड कारपेट। वो ये कहता है, मैंने उनसे बात की थी, मैं कहा भाई उनके साथ मुफ्ती साहब के साथ बात करनी है तुम्हें, वो डिबेट करनी है। वो कह रहा है वो हमारे चैनल पे जाए, वो ये बात कह रहा था। वो कह रहा था हमारे चैनल पर नहीं आ सकते तो कोई बीच का चैनल ढूंढ लेंगे डिबेट के लिए। हाँ, तौहीद भाई का है ना बीच का चैनल। अब मेरे कुछ सवाल है। हाँ, मेरे कुछ सवाल है। अब सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, दोबारा जन्म होता है, तो हाँ, तो अब ये बताइए मुझे आप, अब हमारे यहाँ पे सपोज कोई लंगड़ा पैदा हुआ, उसकी जिंदगी बहुत खराब है, पैदा ही लंगड़ा हुआ, ठीक है, और वो जो है मांगता फिर रहा, भीख मांगता फिर रहा, जिसकी जिंदगी बहुत खराब है। तो हमारे यहाँ एक गुरु एक है कि अब इसकी जिंदगी खराब है, इसके इसके पिछले जन्म में कुछ कर्म है, जब जाकर इसने हो रहा, वरना फिर इसने क्या गलती करी, इसके साथ अल्लाह ने, इसके साथ भगवान ने इंसाफ नहीं करा, इसे ऐसा बनाया, इसे ऐसा क्यों बनाया और तुम्हें ठीक क्यों बनाया? बिल्कुल। तो उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म है। तो अब ये बताइए उस बंदे की गलती क्या है जो उसे ऐसा पैदा करा ऊपर वाले ने? तो ये बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो सनातनियों से पूछो ना, जो पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। नहीं, पुनर्जन्म को मानने ना, जब भी जाकर उसको उत्तर मिल सके जी। अच्छा, अगर पुनर्जन्म को न माने तो फिर तो आप नास्तिक न ठहरे ना, फिर तो आप पक्के सनातनी है। हाँ, नहीं, मैं तो आपसे एक एज ए सनातनी के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मानता किसी को नहीं। अच्छा ठीक है, यानी दूसरों के सवाल नकल करना है, वरना आप बहुत ही बिल्कुल किसी को नहीं मानते। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो अगर आपके अनुसार, तो ये जो लंगड़ा पैदा हुआ है पिछले जन्म में जिसने जुर्म किया था, वो कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से लोग लंगड़े पैदा होते हैं, ताकि फिर सारी दुनिया वो जुर्म करना छोड़ दे, अगले जन्म में सब के सब बिल्कुल सही सलामत पैदा हो, कोई लंगड़ा पैदा ना हो। तो वो जुर्म बताए जरा। मुफ्ती साहब, वो बात होती है ना, पिछले जन्म में क्या पता क्या खराब गलत कर्म किए होंगे और इस जन्म में उसके फल मिले। आपको सजा मिल रही है, ये नहीं पता किस जुर्म में। बताओ, ये इंसाफ है? अगर मान लो आपको आज फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए और ये ना बताया जाए कि आपको क्यों लटकाया जा रहा है, तो ये इंसाफ होगा? जी
नहीं, ये तो बात आपकी सही है। तो चलिए ये बताओ, चलो आपकी बात मैं आपकी सही मान गया। अब आप मुझे ये बताओ, उसकी गलती क्या है? आप अपने इस्लाम के अनुसार बताओ। नहीं, अभी रुक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंगड़ा पैदा हुआ है या कोई अंधा पैदा हुआ है, ये किसी पिछले जन्म की गलती की वजह से नहीं हुआ। ये तो तय हो गया ना? ठीक। अब अगर मान लो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? आपके पास आपको एक मकान खरीदना है। अच्छा, और आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, और आपको ये कहा गया कि देखो भाई, एक तो ये मकान है, सामने है, खंडर है, इसके अंदर आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, इसमें फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए में अभी आ जाएगा। अच्छा जी। और एक ये है कि 1 लाख रुपए, कुछ तो रुको, एक सोसाइटी बन रही है, वहां पर शानदार विलास बन रहे हैं, बनेंगे 2-5 साल के बाद, वो 1 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। आप बुकिंग करा लो, 5 साल के बाद आपके पास विला आ जाएगा, फुल्ली फर्निश्ड। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेहतर डिसीजन कौन सा है? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाऊंगा। पहले ये जो मैंने आपको सवाल किया है उसका जवाब दें कि खंडर में रहना अभी 1 लाख में खंडर आएगा, और पैसे आपके पास 1 लाख ही, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, या फिर 1 लाख में विला आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा। ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? शुरू वाला ठीक लगा मुझे, खंडर में रहना। जी। क्यों? मेरे हिसाब से, मैं अपनी सोच बताऊं। ठीक, बताइए, खंडर में रहना विला के रहने के मुकाबले में ठीक क्यों है? मतलब आप रुपए 1 लाख ही, वो ज्यादा नहीं होने के। अच्छा, वो बाद में जो है वो कितनी देर बाद मिलेगा? वो मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। अच्छा। तो उसके साथ दूसरे वाला सही है फिर तो। मिसाल है भाई, हकीकत नहीं है। अभी अब्दुल्ला मिनहाज आ गए, माशाल्लाह, अहलन व सहलन। आसिम भाई भी वापस आ गए। अच्छा, तो जी फिर विला में रहना ज्यादा सही है ना? ठीक है। अब अगर कोई ये कहे कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि मुझे विला फौरन नहीं मिल रहा, तो आप इसको नाइंसाफी कहेंगे? नहीं। ठीक। एक आदमी अगर मान लो इस जन्म में लंगड़ा पैदा हुआ, या उसके जिस्म में कोई दूसरा ऐब है, वो नाबीना है, व्हाटएवर, जो भी केस है ना, लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि देखो तुम सब्र करो, जब तुम्हें मरने के बाद जिंदा किया जाएगा, तुम्हें जन्नत में जाना, तुम जन्नत में जाओगे फ्री पास, क्योंकि तुमने इस दुनिया में सब्र किया खुदा पर ईमान लाकर। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, या ये कि एक आदमी को जो कि वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे ये बताया जाए कि मुझे नाबीना क्यों बनाया, इस दुनिया में ही मुझे उसका उत्तर चाहिए, इस दुनिया में ही मुझे उसका आंसर चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। क्या है कि वो मरना तो आपको भी है, मुझे भी, हर एक आदमी को भी, उस अंधे को भी, उस लूले लंगड़े को भी, हर एक आदमी को मरना है। अच्छा, लेकिन अगर किसी लंगड़े को यह कहा जाए कि तुम्हारे सब्र के नतीजे में तुम उन लोगों से भी कहीं आगे हो गए कि जो बिल्कुल सही सालिम है, उन्हें मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ेगा, तुम बगैर मेहनत के वहां पहुंचे वो। अच्छा, मतलब अगर कोई लंगड़ा है तो वो अगर उसे बिना इस्लाम कबूल करे वो जन्नत में पहुंच जाएगा? इस्लाम कबूल की बात नहीं हो रही है, इस्लाम तो हर एक को कबूल करना है, इस्लाम को हर एक को कबूल करना है, इस्लाम कबूल करने के बाद की बात हो रही है। नहीं, आपने भी ये बात कही ना, अगर उसे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ने का और आप जन्नत में पहुंच जाओगे, आपने ये बात कही। पर ईमान लाने के बाद, मैंने साथ में ये लफ्ज भी बोला, अल्लाह पर ईमान के साथ। अच्छा, अब मैं सनातन धर्म का जो है अल्लाह ने मुझे पैदा करा जी, ठीक है, जी, सनातन धर्म, तो मेरी जो है अल्लाह ने मुझे सनातन धर्म में पैदा क्यों करा, अल्लाह ने मुझे इस्लाम धर्म में पैदा क्यों नहीं करा, ये बताओ क्या? अच्छा, ठीक है। अगर ठीक मान लो आपका ये दावा कि भाई अल्लाह ने मुझे सनातन में क्यों पैदा किया, मुझे तो इस्लाम में ही पैदा करना चाहिए था जी, तो आप तो सनातन में ही पैदा हुए थे ना? बिल्कुल। फिर निकले क्यों? नहीं, मैं निकला नहीं हूं। अभी तो आपने कहा कि मैं नास्तिक हूं। मैं नास्तिक हूं? तो नास्तिक तो वही होता है ना जो किसी धर्म को नहीं मानता। हाँ, कुछ भी समझ लो, मतलब आप निकल गए, बस बात करने क्या है, मैं किसी धर्म को मानता नहीं। होल्ड ऑन, कुछ भी कैसे समझ ले भाई? आप एक धर्म में पैदा हो गए और उसके बाद उस धर्म को जो छोड़ के चले गए, क्यों? छोड़ दिया मैंने कोई धर्म पकड़ा नहीं जी। पकड़ा नहीं, पकड़ा था, पैदा हुए थे उस धर्म में ना, पैदा हुआ धर्म में। तो अब इसकी क्या गारंटी कि इस्लाम में पैदा होते और इस्लाम को न छोड़ते? हाँ, अब मेरी बात सुनो आप, चलो सुन ली, बिल्कुल वाज़ेह हो गई, एकदम 2-4 की तरह। आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़े आपको? आप ही ने तो सवाल किया कि मुझे क्यों पैदा किया सनातन में, हम तो नहीं छोड़ते। हाँ, चलो भाई हम नहीं छोड़ते। यहीं पे सवाल, एक मिनट रुको, मैं यहीं पे सवाल बदल दूं, मेरे भाई को क्यों पैदा किया? आप तो मुझे लेकर, अब आप तो मेरे अस्तित्व को लेकर बैठ गए।
मेरे जन्म को लेकर बैठ के मेरे बिल्कुल, क्योंकि आप ही ने अपने जन्म को सामने रखा हमारी टेबल पे, हम तो उसी को पकड़ेंगे भाई। और क्या पता मैं इस्लाम में जो है, मैं इस्लाम में नास्तिक ना बनता, पता है। हाँ रुकिए एक मिनट, ऋतिक ये बात नास्तिक ये आप ये बात आप भाई ये बात आप रुकिए। डिफाइन नहीं करो। जी, भाई जी, ब्रेक आसिम भाई। लगाते हैं, थोड़ा ब्रेक लगाएं। आसिम भाई बोले। तो हम अपने ऑडियंस के लिए कहते हैं कि भाई देखें, हर इंसान इस्लाम में ही पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप भी, ये नास्तिक साहब भी, ये भी इस्लाम में ही पैदा हुए थे, ठीक है। तो फिर आपके जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने आपको गलत धर्म से इंट्रोड्यूस कराया, जो भी हो XYZ, और फिर आपने क्या, यानी इस्लाम के अलावा अगर किसी और चीज से इंट्रोड्यूस कराया तो वो यानी सही नहीं है। उसके बाद फिर आपने जिस चीज से इंट्रोड्यूस हुए थे उसको भी छोड़ के आप निकल गए। तो आप असलन पैदा हुए थे इस्लाम पे, फिर आपको जो है लोगों ने कुछ और इंट्रोड्यूस कराया, फिर आपने उसको भी छोड़ दिया। तो आप देखें आप, तो अगर लोगों ने आपको इस्लाम से भी इंट्रोड्यूस कराया होता तो क्या गारंटी थी कि आप इस्लाम नहीं छोड़ते, हालांकि आप इस्लाम पे ही पैदा हुए थे। आप, अगर मैं अपनी बात 2 मिनट के लिए यहाँ पे 2 मिनट के लिए छोड़ दूं, मैं दूसरे की बात करूं किसी की, अपनी क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे 1 मिनट के लिए, मैं बताता हूँ मैं अपनी क्यों नहीं कर रहा। पहले एक बताओ मिनट अपनी क्यों नहीं कर रहे। अच्छा 1 मिनट मेरी पूरी बात सुनो आप मुफ्ती साहब। नहीं, पूरी बात सुनूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि अपनी क्यों नहीं कर रहे, बात दूसरे की क्यों कर रहे? मेरा आप सवाल ही नहीं सुनने, मैं बताता तो हूँ, मेरा हाँ, पूरी बात तो सुनो। हाँ, मेरी पूरी बात सुनो। हाँ। अब औरों को सनातन, और जब भगवान ने जो ऊपर अल्लाह बैठा, गॉड बैठा, जो भी आप उसे मानते हो, उस अल्लाह ने जब सबको बनाया, इस्लाम, उस अल्लाह की तरफ से इस्लाम धर्म है, अल्लाह की तरफ से उससे, तो उसने सारे ये जो है, उसने इस्लाम में क्या नाम की, उसने क्रिश्चियनिटी में क्यों पैदा करा लोगों को? उसने सबको क्रिश्चियन, उसने सबको। अभी आप औरों की बात ना करो, आप अपनी बात करो। आपने कहा मुझे आप अल्लाह ने सनातन में क्यों पैदा किया, अपनी बात करो ना, दूसरों की छोड़ दो। देखो, अगर मजे लेने हैं आगे जाके, वो भी आपको लेने हैं, और शिताई होनी है तो वो भी आपकी होनी है। जो भी कुछ होगा वो होगा तो आप ही के साथ ना, दूसरे की फिक्र टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बताओ। तो आप अपनी छोड़कर दूसरे पे काहे को जंप कर रहे हैं? नहीं, अब मेरी बात ना देखो, आपने यहाँ पे आपने भी नास्तिक वाली बात पकड़ ली एक बार। यो भाई मैं पकड़नी पड़ेगी ना, आपने कहा मैं नास्तिक हूं, मैंने सनातन धर्म छोड़ा है, खुद ही आके तो बोला। क्यों छोड़ा? जब अगर मान लो आपके एतबार से अल्लाह ने आपको इस्लाम में नहीं पैदा किया, तो जिसने भी पैदा किया सनातन में पैदा किया, तो सनातन आपने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी धर्म में पैदा होना, होल्ड ऑन, किसी धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उस धर्म को छोड़ेंगे नहीं। उस धर्म को छोड़ना मुमकिन है, वरना आप सनातन को ना छोड़ते। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, चलो आपकी बात चलो, हाँ मैं यहाँ पे हार गया, आप जीत गए। अब मैं यहीं पे अगर दूसरा सवाल बढ़ाऊंगा, अब मेरी बात सुनो, अब यहीं पे मैं अगर दूसरा सवाल बढ़ाऊंगा अपना, मेरे भाई को क्यों पैदा करा सनातन धर्म में अल्लाह ने? अब ये बताओ आप अपनी बताओ ना कि आपने मैं क्या तो रहा हूँ आपकी, मैं सहमत उससे, ठीक है, मैं हार गया। अब मेरे भाई को एग्जैक्टली जब आपने अपनी बात पर सहमति दिखा दी कि इससे क्या साबित हुआ, देखो आप लॉजिक नहीं समझ रहे। इससे साबित हुआ कि किसी इंसान का किसी धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो धर्म नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने छोड़ दिया, आपका भाई भी छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अच्छा, अगर किसी के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा आपका इस्लाम का, नहीं पहुंची, वो एक अलग डगर पे चले गए। पहले ये बात तो तय हो गई ना कि किसी इंसान का किसी धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो धर्म नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने छोड़ा, आपका भाई भी छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अच्छा, मेरी बात सुने, आपने मेरी बात सुनी, पहले मेरी बात का जवाब दो, हाँ या ना। नहीं, वो गारंटी तो है ना, गारंटी तो नहीं, आप उसकी लिविंग एग्जांपल हो। हाँ, गारंटी नहीं है, ठीक है। जब गारंटी नहीं है कि किसी इंसान का किसी धर्म में पैदा होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो ये मुतालबा कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम धर्म में क्यों पैदा नहीं किया, ये मुतालबा गलत हो गया। क्योंकि अगर पैदा कर भी देता, हो सकता है कि आप छोड़ देते। वो छोड़ने वाली बात अलग हो गई। जैसे कोई बंदा नहीं छोड़ने वाली अलग बात हुई है, वहीं से तो शुरू हुई है, सारी बात वहीं से शुरू हुई है। जिस तरह बहुत से दूसरे लोगों ने, मसलन एक्स मुस्लिम साहिल है, एक्स मुस्लिम क्यों कहता है, भाई इस्लाम धर्म में पैदा हुआ था, छोड़ दिया, ठीक है। और भी 2-4 लोग हैं, तो ये इस्लाम धर्म में पैदा हुए, छोड़ दिया। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि धर्म आप छोड़ेंगे नहीं। साबित हो गया ना? अच्छा, तो अब ये सवाल कि क्यों नहीं पैदा किया इस्लाम में, ये सवाल आपका हो गया गलत। अब जो आसिम भाई ने बात कही है,
वो ये है कि दरअसल आपको इस्लाम धर्म में ही पैदा किया था। इस्लाम धर्म है क्या? इस्लाम धर्म ये है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, और इसका अपने आप से प्रॉमिस करना कि मैं खुदा की यानी मेरे बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। अच्छा, आप मानते हो? होल्ड ऑन मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात में नहीं समझे ना, नहीं समझे। हर बच्चा इस फितरत के साथ पैदा होता है कि वो सबमिशन करेगा, और उसकी दलील पता क्या है? उसकी दलील ये है कि उसके सामने जो एंटिटी है उसके माँ बाप की, वो उनके सामने सबमिट करता है। इसका मतलब ये है कि उसकी फितरत में है कि हायर अथॉरिटी के सामने सबमिट करना है। इस फितरत के साथ वो पैदा हुआ है। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऑब्वियसली बात है कि उसके सामने तो सबमिट होगा ही होगा, लेकिन फिर आप लोग बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद सबमिशन को आप छोड़ देते हैं। तो आपको अच्छा। बनाया था खुदा ने इस्लाम में ही, आपने इस्लाम को छोड़ा है। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। नास्तिक साहब, तो ये बात हो गई कि देखें हर इंसान जो है ना वो पैदा होता है इस्लाम पे ही पैदा होता है। अब रह गया मसला सिर्फ जो है वो कि मरेगा किस पे। ठीक है, इस्लाम पे सब पैदा हो गया, अब वो अगर मरेगा भी इस्लाम पे तो वो सक्सेस हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। अब वो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको मरना किस पे है, वो चॉइस आपके ऊपर है। अच्छा, वो चॉइस हमारे ऊपर है। ठीक है, यह बात मैं आपकी समझ गया बिल्कुल, ये बात आपकी समझ गया बिल्कुल, मैं अब समझा आपकी बात में। ठीक है, अब आप मानते हो कि अल्लाह न्याय करने वाला है, इंसाफ करने वाला, जज करने वाला है? हो गया हजरत, मेरे ख्याल से आगे बढ़ा रहे हैं इसको। नहीं काफी हो नहीं गया, नहीं, समझ गए। अपनी कमेंट आ गया मेरा भाई कि देखें हम सब पैदा हुए इस्लाम पे ही, अब हमारे इख्तियार में है कि हमें मरना किस पे है। तो आप देखें, हम भी अपना देखें, हर कोई अपना अपना देखे भाई कि हमें मरना किस पे। चलें जीरो को ले लेते हैं भाई, जीरो साहब जी। राधे राधे मुफ्ती। जी भाई, मैं समझा कि वो आवाज आ रही है? जी आ रही है। राधे राधे मुफ्ती साहब। जी बोलिए, क्या हाल चाल है? आदाब। बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं बुनियादी सवाल पे आने से पहले थोड़ा एक फॉलो अप क्वेश्चन लेना चाह रहा था, इफ यू डोंट माइंड। अगर आप मुझसे पहले कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप हिंदू हैं ना? जी, हिंदू सनातनी है? परिवार में पैदा हुआ हूँ। जी जी जी। सनातनी है जी, बिलीव करते हैं स्कॉलर ऐसी नहीं पैदा हूँ, जी? पैदा हुआ हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ। वो कोई बात बिलीव नहीं है। करने की अब बात, हाँ, हाँ बिलीव करने की बात अगर आप पूछेंगे तो उनके साथ बात हो मेरा चुकी एक है पहले स्टैंड है। शायद। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर कि आपसे बात हुई कि नहीं। चलिए खैर, आपका स्टैंड है क्या? हाँ, मेरा स्टैंड ये है कि एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम कोई फाइनाइट बीइंग नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट नहीं हैं, आप और मैं, तो हम एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम लॉजिक के आधार पर करेंगे, सही, या फिर प्रमाण लाने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं से। तो ये मेरा स्टैंड है, उस स्टैंड पे अपन बात तो करेंगे अभी आगे जीरो आने साहब, से आपका पहले। ये स्टैंड है कि जो फिनाइट बीइंग है यानी कि कंटिजेंट बीइंग है वो एब्सोल्यूट रियलिटी का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, ये स्टैंड है आपका? हजरत वो कोई आ रहा था ना भी मैसेज इंस्टाग्राम वाला, हाँ, मैं वही देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर जो है वो खत्म हो गई। कह रहा है कि इंस्टाग्राम हैज डिस्कनेक्टेड द स्ट्रीम, दे हैव एन इशू राइट नाउ वेयर स्ट्रीम्स एंड आफ्टर 1 आवर। अच्छा, ओके, आई थिंक ये 1 आवर का लिमिटेशन दिया है। 1 आवर का लिमिटेशन दे रखा है इसने, इंस्टाग्राम ने। अच्छा खैर, चले तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंस्टाग्राम को। जी हाँ, तो जीरो साहब, आपका ये क्लेम है कि जो कंटिजेंट बीइंग है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा क्लेम नहीं है सर। मैं ये बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम कोई नहीं कर सकता, ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा क्लेम नहीं है। कोई भी नहीं कर क्योंकि मेरा सकता क्लेम ही यही आपका, है। हाँ, आपका स्टैंड जो क्लेम होगा वही स्टैंड होगा ना। तो आपका ये स्टैंड है कि कोई भी जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम नहीं कर सकता, आपका स्टैंड है। उसका, हाँ, ये है। नेसेसरी बीइंग भी नहीं कर सकता। नेसेसरी बीइंग से आप क्या मतलब निकालते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि वहां पहुंचने से पहले ये सवाल होना चाहिए कि इसकी दलील क्या है, क्योंकि क्लेम आपने किया ना, क्या है? आप इसकी दलील भी दे दीजिए। तो इसकी दलील ये है कि सर फाइनाइट बीइंग इनफाइनाइट बीइंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि ये तो दावा आप हुआ है। अभी नहीं,
ये भी हाँ दावा हाँ, ही है, तो मैं या आपने इसको रिफ्रेश कर यही दिया? तो, ये मेरा स्टैंड है सर। सर स्टैंड अगर भी है, आप, क्लेम भी है, अब इसको जरा सा जस्टिफाई तो ठीक है, मैं करें, आपको थोड़ा, हाँ, सब्सटेंशिएट थोड़ा करें मैं इसको, सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए सिंपलीफाई नहीं, कि अगर आप, जस्टिफाई, सिंपली वो सिंपल है, आपने बहुत सिंपल बात की है, मजीद सिंपल करने की जरूरत नहीं है, सब्सटेंशिएट करें इसको। तो सर इस बात का तंज ये है, सेंस ये है कि मैं अपना लॉजिक या मैं अपना फेथ, मेरा अकीदा किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि सब अपना अकीदा एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में खुद का बना के रख सकते हैं, मैं भाई इम्पोज नहीं कर सकता। कोई कनेक्शन नहीं है आपके इससे उससे, कोई कनेक्शन नहीं। सर आप दावा कर रहे हैं, राइट? लेट मी दावा आप कर रहे मेक हैं इट भाई, क्लियर। हमने उसको कहा है कि दावे को सब्सटेंशिएट कर दें। अब आप ये कहने में इम्पोज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कोई भी इम्पोज नहीं कर सकता, इससे क्या बात, क्या फर्क पड़ता है? इसको जस्टिफाई करें, जो आपने कहा ना कि हम लोग जो है वो क्लेम नहीं कर सकते एब्सोल्यूट रियलिटी के मुताबिक, कोई क्लेम नहीं कर सकता एब्सोल्यूट रियलिटी का, तो आप जरा इसको सब्सटेंशिएट करें, क्योंकि आपने दावा किया है। Being a finite being, we cannot claim anything absolute about absolute reality. That is my ये अब stand. आपका क्लेम है, ये स्टैंड है ना, ठीक, इसको That आप is my stand. इसको इंग्लिश में इसको आप करने से दलील नहीं बन जाती। तो सर दलील आप क्या चाह रहे हैं, बताइए मुझसे। मेरा दावा नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। अब आप अगर इसके विपरीत कोई दावा कर रहे हैं तो अब आपकी बारी आएगी बात करने की, क्योंकि अगर आप बोल दावा रहे हैं कि स्टैंड एब्सोल्यूट मतलब रियलिटी के बारे में, एक सेकंड सर, आप मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में स्टेटमेंट पड़ा है या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा और फिर अपन उस चीज के बारे में तो यानी बातचीत हम आपसे करेंगे। न पूछें कि आपने दावा या स्टैंड क्यों लिया है, हम ना पूछें आपसे। हाँ हाँ हाँ, ये पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन? आप हर समझ, चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। आप जो भी ठीक, चीज बताएंगे मुझे, उस हर चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। अगर सवाल खत्म हो गए, देन आई विल एक्सेप्ट योर भाई तो हमने पॉइंट। कब कहा है कि आप सवाल नहीं उठा सकते? हमने ये पूछा, आपने आके एक स्टैंड लिया, और बाय द वे स्टैंड और क्लेम में कोई फर्क नहीं है, क्लेम के बाद ही स्टैंड बनता है। आपने एक स्टैंड लिया कि एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में कोई भी फाइनाइट क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक, ये आपका स्टैंड है ना? ठीक, अब इसको सब्सटेंशिएट करें, क्यों नहीं कर सकता, लॉजिकली प्रूव करें इसको। हाँ, क्योंकि इसका जवाब ये है सर कि हर चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। एक भी चीज का एक भी कोई तरीका नहीं है कि उसको एब्सोल्युटली जाना जा सके। क्यों साइंस नहीं अगर है? माइक्रो, हाँ, साइंस आगे बोले, हाँ, क्योंकि जी, नहीं, जी, जी, हाँ, ऐसे अगर ही, साइंस भी माइक्रो में जाता है और मैक्रो पे जाता है, तो एक हाँ, लेवल पे आके साइंस कहता है कि इसके बाद में क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक। तो अगर है ना? साइंस को नहीं पता, तो इसका मतलब ये है हम्म, कि कोई दूसरा तरीका नहीं है जानने का। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो फिर हम आपसे आके बात करेंगे कि क्या क्लेम है तो आपका। आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, आप हमसे बात कर ही रहे हैं हम्म, ऑलरेडी, हम आपसे फिलहाल जी, आपके उसूल जानना चाहते हैं कि अगर साइंस के पास कोई तरीका नहीं है किसी चीज को जानने का, तो अब उसको नहीं जाना जा सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जिसके जरिए अभी मुझसे बात कर रहे हैं, इतनी जो सारी डेवलपमेंट आप आसपास देख रहे हैं, तो वो भाई आपको मैं बनाने वाला खुद ये, सिंपलीफाई, अब मैं करता हूं सिंपलीफाई, आपने पता नहीं कहां से लेकर आए, उधर से सिंपलीफाई बताते हो कि आपका क्लेम है क्या, आपको ही नहीं पता कि आपका क्लेम क्या है। आपका सर क्लेम अभी आप ये है, साइंस को इंक्लूड कर लोगे, ठीक है? हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, आपका क्लेम ये है कि जिस चीज को देखा जा सकता है उसी चीज को जाना जा सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट रियलिटी को देखा नहीं जा सकता, लिहाजा जाना नहीं जा सकता, ये आपका क्लेम है। एब्सोल्यूट रियलिटी से मतलब क्या निकालते हैं आप? आपका क्लेम यही है ना? वो तो आपने निकाला, मतलब जो भी है, आपका क्लेम ये है या नहीं, या कुछ बदलूं इसको? नहीं ना, मेरा क्लेम, मेरा रीजन आपने दो सुने ना, कि एक फाइनाइट बीइंग इनफाइनाइट एब्सोल्यूट अभी जो मैंने रियलिटी की बात रिफ्रेश नहीं। किया उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? आप एक बार ये वापस रिफ्रेश कीजिए। क्योंकि हम जिस चीज को भी देखेंगे उसी को जानेंगे, मानेंगे, चूंकि एब्सोल्यूट हम्म, रियलिटी को देखा नहीं जा सकता, लिहाजा हम उसके बारे में हम्म। कोई क्लेम नहीं कर सकते, यही है ना आपका? हम हम उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जरिए।
अनुमान मैंने के जो जरिए। आपको बोला यही क्लेम है ना, हाँ या ना? हाँ, क्लेम सर मैं कह रहा हूँ कि आप ओपिनियन दे सकते हैं पर क्लेम नहीं कर सकते। ओ भैया, आपका क्लेम यही है। हाँ, मेरा यही क्लेम है कि आप ओपिनियन दे सकते हैं पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आपका क्लेम ये है कि चूंकि एब्सोल्यूट रियलिटी हम्म, को देखा नहीं जा सकता, लिहाजा माना नहीं जाएगा उसके बारे, या उसको नहीं उसके बारे में माना, क्लेम नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, क्लेम नहीं किया जाएगा। हाँ, क्लेम नहीं किया जाएगा, माना जा सकता है। लिहाजा लिहाजा किसी चीज के बारे में क्लेम करने के लिए जरूरी है कि वो इंपेरिकल डेटा उसका अवेलेबल हो, राइट? इंपेरिकल डेटा से क्या मतलब निकालते हैं आप? यानी उसको आप देख सकते हो। नहीं, फिर तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप 5 सेंसेस के जरिए काम करते हैं और छठा सेंस आपका दिमाग होता है, और दिमाग उस ठीक बेस पे चलता है कि 5 सेंसेस से आप कौन सी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, और ठीक फिर आपके सर्वाइवल, आपके प्लेजर, आपकी बायोलॉजी के हिसाब से आप अपने लिए बेनिफिशियल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि आप ठीक अभी ले रहे हैं। ठीक सही? तो ये वाली बात है। तो अब इसके ऊपर आप एब्सोल्यूट कैसे बोल सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, जब आप वही रंग देख सकते हैं, आप वही साउंड सुन सकते हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस टूल के जरिए, आप वही इमोशंस को महसूस कर सकते हैं जो आपके हॉर्मोन्स रिलीज होके आपको जबरन महसूस करवाएंगे। आप अच्छा महसूस करना चाहते हो या आप महसूस नहीं करना चाहते हो, अगर आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हुआ तो आप अच्छा महसूस करोगे। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, उसके बाद में आसिम भाई का मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वाकई इरिटेटिंग क्वेश्चन है। अच्छा, जिलियन जानते हैं आप किसको कहते हैं? समझाइए सर। जिलियन, जैसे ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन। ओके, नंबर होगा, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ ठीक हाँ, है, सुना लगता है बट आई डोंट ठीक। नो, कभी आई डोंट देखा है? रिमेम्बर। नहीं, कितने जीरो होते हैं उसमें? जितने भी हों देखा है? 10 टू द बिलियन पावर, 10 टू द पावर व्हाट? बिलियन से ज्यादा है। कोई ना एक कोई तो हजार नंबर होगा ना सर। 1000 ट्रिलियन को जिलियन कह लें, 1 ट्रिलियन को ठीक 1000 है, बिलियन। मान लिया। ठीक है, कभी ठीक है, देखा आपने जिलियन? नंबर देखा है या फिर आप किसी संख्या की बात कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की मैं उतनी संख्या तादाद की की बात बात कर कर रहे रहा हो? हूँ, जिलियन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहे हो, कभी नंबर देखा इस ही है? जिलियन की, इस जिलियन की, जिलियन की बात कर रहा हूँ, देखा है? नहीं, मैंने तो करोड़ भी नहीं देखा, करोड़ भी नहीं देखा, एक लेकिन भी, जिलियन एक। एक भी नहीं देखा मैंने अब तो। ये जिलियन जो है सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है? अभी तो आपने बोला यार, अभी खुद ही बोल रहे हो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में क्लेम नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट रियलिटी की बात की मैंने, चलो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात एब्सोलूट नहीं। वो ज्यादा फर्क नहीं है, चले एब्सोलूट, एब्सोलूट है 1 जिलियन या नहीं? किसके लिए? आपके लिए। मैं खुद ही एब्सोल्यूट नहीं हूँ। अच्छा, जिलियन एब्सोलूट नहीं है, ये इसको कहते हैं लादरिया। आप ना ना, मैं खुद एब्सोल्यूट नहीं हूँ। आप भाई एब्सोलूट नहीं आप है, एब्सोल्यूट तो नहीं है तो इसका क्या मतलब कि कोई दूसरा भी एब्सोल्यूट नहीं हो नहीं नहीं सकता? नहीं नहीं, आप एब्सोलूट नहीं है ये आप कह रहे हैं, राइट? हम्म, हम्म। ये आपका क्लेम खुद एब्सोलूट है या नहीं? नहीं, मैं कोई क्लेम ही नहीं कर सकता ना, एब्सोल्यूट का तो कुछ बता ही नहीं जा सकता। तो अभी आपने क्लेम क्यों किया? अभी तो किया कि आप एब्सोलूट नहीं है, ये क्लेम किया तो। स्टैंड बताया, स्टैंड बताया। स्टैंड और क्लेम एक ही होता है। आप बोल रहे हैं, अगर स्टैंड और क्लेम एक ही होता तो फिर एक शब्द ही होता, दो शब्द नहीं बने होते। अच्छा ठीक है, ये क्लेम है आपका, स्टैंड और क्लेम एक होता है या नहीं, ये आपका क्लेम है या स्टैंड है? स्टैंड है। तो आप इसका मतलब दुनिया में कभी क्लेम कर ही नहीं सकते, नहीं, कोई नहीं कर सकता। कोई किसी चीज के बारे में क्लेम नहीं कर सकता। हम्म, ठीक, चोर आपके घर चोरी करके ले जाए, आप कभी कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे क्योंकि वो क्लेम हो जाएगा कि मेरे यहां से चोरी हुई है, राइट? एब्सोल्यूट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में आप चाहते हैं अनार्की, कि सब एक दूसरे का माल चोरी करें, एक दूसरे को मारे काटे, क्लेम तो कोई करने वाला है ही नहीं। नहीं, लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसके जरिए हम हमारे आसपास के जीवन को क्लेम सुरक्षित तो और नहीं हो आसान सकता ना, बना सकते हैं। तो भाई क्लेम लॉजिकल नहीं कर सकते। रीजनिंग एकदम क्लेम हो गया ना ये तो। क्लेम, क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम करने के लिए, चूंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो क्लेम करेंगे, आप क्लेमेंट होंगे, क्लेम आप कर नहीं सकते तो कोर्ट नहीं, जाएंगे नहीं, तो जब कोर्ट जाएंगे नहीं तो कोर्ट में इंसाफ इंसान मिलेगा नहीं। बैठा है, कोर्ट में इंसान भगवान का नाम लेकर कोई नाम काम नहीं कर रहा। ओ भैया, आपने अभी बोला कि क्लेम नहीं कर सकते,
अब चाहे वो भगवान के नाम पर हो कि भगवान के नाम पर ना हो, आपने खुद कहा कि मैं खुद एग्जिस्ट नहीं, मैं खुद एब्सोल्यूट नहीं हूं। आपने अपने बारे में क्लेम किया कि एब्सोल्यूट नहीं है, फिर मैं अपने बारे में भी क्लेम नहीं कर सकता। फिर आपने ये कहा कि चोर अगर चोरी करके ले जाए मैं क्लेम नहीं कर सकता, तो आप तो क्लेम करने के फंडामेंटली अगेंस्ट है। तो दुनिया में एनार्की चाहते हैं। सर चोर, चोरी, जज, माल, दुनिया कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज टेम्परेरी है। ओ भाई वो तो हम भी कह रहे हैं टेम्परेरी है। हाँ, तो ये लोग आपस में एब्सोल्यूट क्लेम नहीं करते हैं। ये लोग जब कोई जुर्म होता है तो सच्चाई के सबसे पास तक पहुंचा जाता है। सच्चाई को एकदम वैसा का वैसा नहीं जिया जाता कभी भी। हम सच्चाई के पास तक पहुंचते हैं, हम लगभग तक पहुंचते हैं। जैसे कि अगर आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, एक मिनट, तो सच्चाई क्या है वो बताइए जरा। सच्चाई जिसके पास तक पहुंचते हैं वो क्या है? सच्चाई वो है जो हुआ। नहीं, उसके बारे में तो आप क्लेम नहीं कर सकते ना, उसके पास कैसे पहुंच गए ना? अपन जुर्म की बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पे गॉड के क्लेम की एब्सोल्यूट रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अपन भाई आपने कहा ना कि सच्चाई को जीत नहीं जा सकता, चूंकि सच्चाई तो एब्सोल्यूट होती है ना। मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आप एब्सोल्यूट नहीं है। आपने अभी बोला सच्चाई एब्सोल्यूट होती है, लिहाजा सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसके पास तक पहुंचा जा सकता है। अभी बोला आपने। हाँ बिल्कुल सही, यही कहा मैंने। तो जिसके पास तक पहुंच रहे हैं उसको बताइए कहां तक, जिसके पास तक पहुंच रहे हैं। जो सच्चाई है जिसके पास तक पहुंचा जा सकता है, वो सच्चाई बताएं क्या है। बता ही नहीं सकते ना, पहुंच ही नहीं सकते। अभी तो आप फिर उसके पास भी नहीं पहुंच सकते। उसके पास वही तो बात है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाती है सबके द्वारा। आपके द्वारा भी कोशिश की जा रही है। कहां तक पहुंचने की कोशिश है? सच्चाई तो पता ही नहीं है। आपको पता है कि अल्लाह सच्चाई है? ओ भैया हमें पता है कि नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। अभी आपका फॉर्मूला सेट करना है। मेरा तो स्टैंड ये है कि नहीं होता, मैं कोई नहीं बता सकता। यही नहीं पता कि सच्चाई है क्या, तो उसके पास तक पहुंचने की कोशिश करना भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और ठीक है। आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो किस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लोग? जो उनको लगता है कि सच है। सच्चाई तो है नहीं। तो वही तो गलतफहमी है ना, उनको लगता है कि है। तो ठीक है। अब अगर हम कोर्ट रूम में आ जाएं, कोर्ट रूम में चूंकि सच्चाई तो है नहीं, तो भाई ये जो अदालतें हैं सारी जो वहां पे एब्सोल्यूट रियलिटी की बात, सर वहां पे एब्सोल्यूट रियलिटी की बात नहीं होगी, क्योंकि अपन एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक इंसिडेंट जैसा हुआ एग्जैक्ट वैसा ही एक एब्सोल्यूट इंसिडेंट है या नहीं? हेलो। हाँ नहीं, बहुत देर में सोच के बताया उन्होंने। है। अच्छा, अदालत उस एब्सोल्यूट इंसिडेंट तक पहुंचने की कोशिश करती है। करेक्ट। तो एब्सोल्यूट इंसिडेंट तो किसी को नहीं पता, एब्सोल्यूट रियलिटी तो किसी को पता हो ही नहीं सकता। कोशिश करना ही तो इंसान की करीब, किसी चीज के करीब पहुंचने के लिए कोशिश अगर होती है तो वो मरकज पता होता है, वो सेंटर पता होता है। तो फिर ये होता है कि चलो ठीक है, मान लीजिए आप रेस कर रहे हो, आपको पता है कि 100 मीटर की रेस है, वहां पहुंचूंगा, रिबन कटेगा तो मैं जीतूंगा। लेकिन अगर आपको ये पता ना हो कि रेस जो है 100 मीटर की है कि 1 लाख मीटर की है, चलते रहो। फिर आप अगर 100 मीटर पे पहुंचकर 1 लाख मीटर की रेस है मसलन, और आप 100 मीटर पर पहुंच के रुक गए, कहने लगे कि मैं अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गया हूं, तो ये करीब तो ना हुआ ना, ये तो फजूल काम हुआ। पर ये भी तो फर्जीवाड़ा होगा अगर आप जहां पे खड़े हो वहीं पे रिबन लगा के कह दो कि मैं तो जीत गया। ये भाई बात की बात है। बात तो सही है, नहीं ये फर्जीवाड़ा आप ही तो कर रहे हैं, यही तो बात, इसी को हम कहना चाह रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो वहीं रिबन ना लगाओ, थोड़ा चलो। अगर आप 0 पे दौड़ ही नहीं रहे, यू लिटरली लिव बाय योर नेम, यू लिटरली लिव बाय योर नेम। अगर आप 0 पर है ना, तो 0 वाला ही क्या करता है कि वहीं रिबन काट के खड़ा हो जाता है कि मैं जीत गया। भाई 0 के आगे भी जहां और है, जीत गए, आगे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो ये एब्सोल्यूट रियलिटीज हैं। सर आप साथ ही खड़े हो, ठीक है, चले, सही है, हो गई बात। आप शुक्रिया बहुत। हम ये कह रहे हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप साथ ही खड़े हो और आप क्लेम कर रहे हो, और मैं क्लेम नहीं कर रहा। सर अब सर में दर्द हो गया, ठीक है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। आप दूसरे जो फिलोसॉफिकली बात कर सकते हैं, आप उनसे बात करवा सकते हैं मेरी, मैं समझ सकता हूँ आपको। भैया आपकी फिलोसफी की, आपको फिलोसफी का एफ पता है? एफ कह रहा हूँ, एफ से पता है आपको नहीं, फिलोसफी का? स्टार्ट होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिलोसफी का आपको पी पता है?
जी जी हमारे यहाँ तो भी आप होती है एफ टी क्यों से कह आपको रहे थे? उर्दू में क्या सर मैंने मैं करेक्ट किया ना उसको उन्होंने बोला उर्दू कोई में नहीं चूंकि कोई नहीं वो सबकत लिसानी में और निकल दूसरी जाता बात है ये कोई है इशू कि नहीं है उसका आप इनको आ बोलने जाएं से आपको पहले ही मैं फिलोसफी का पी भी पता है आपको अच्छा सर एक नहीं मैं आपने वजीर फिलोसफी साहब पी मैं से शुरू होती है इसका क्लेम कैसे कर दिया? क्लेम तो कर ही नहीं सकते आप कुछ भी। हम तो तो एफ से आप शुरू करेंगे, एब्सोल्युटली हम तो एफ से आप एक करेंगे काम शुरू। कीजिए, तो आप बिल्कुल एफ से लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आज से हमारी फिलोसफी मर्जी जितनी है, बार भी लिखें एफ से हमारी लिखें। मर्जी है, हम चाहे एफ से लिखें कि टी से लिखें, लेकिन यही आप मैं कह क्लेम रहा नहीं हूँ, कर ये सकते। आपकी आप यही आप आपकी क्लेम नहीं मर्जी कर है सकते। कि आप, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है कि आप इस्लाम कबूल करते हैं या आप हिंदुइज्म कबूल आप करते हैं, ये क्लेम आपकी नहीं कर मर्जी है। सकते हैं फिलोसफी के ताल्लुक से, कोई भी दुनिया में किसी भी चीज के बारे में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं। लिहाजा राय आपका दे कोई भी सकते हैं। आर्गुमेंट होगा ना, वो आपके ऊपर ही गिरेगा आकर। ये है आपकी फिलोसफी, ये जो आप कह रहे हैं ना किसी आदमी को जो फिलोसफी जानता हो, आप तो भाई फिलोसफी जहां से शुरू होती है उससे पहले भी आप उसके करीब भी नहीं पहुंचे। सर आप तो क्रोधित लग रहे हैं मुझे। और अगर आप फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर बात करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये कि आप फिलोसफी को रियलिटी मानते हैं, वरना आपके नजदीक तो भाई कोई भी स्टैंडर्ड आपके नजदीक स्टैंडर्ड उस वक्त होगा जब आप उसको रियलिटी माने। जब रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई भी चीज स्टैंडर्ड नहीं है, ना फिलोसफी ना साइंस। नहीं, हम लॉजिक को स्टैंडर्ड बना सकते हैं अगर आप बात करना तो चाहें इसका तो। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी है लॉजिक। नहीं, हम लॉजिक के जरिए एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, जब तक जिस आप चाहो, जब देखिए तक आप जिस थक चीज नहीं तक जाते। पहुंचने की आप कोशिश कर रहे हैं वो भी तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए ना, अगर एब्सोल्यूट तक पहुंचना है। हाँ, पर आप बोल रहे हैं कि हम पहुंच तो चुके हैं, एब्सोल्यूट तो इसलिए हम आपके यहाँ आपकी बात एग्जिस्ट कर करता रहे ही हैं। नहीं ना, तो फिर आप कभी भी एब्सोल्यूट तक नहीं पहुंच। आपके लिए तो करता है। तो भाई हमारे लिए करता ना, हम करें हमें करने दें, आपके लिए नहीं करता ना। तभी हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड बताओ। और आपने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि एब्सोल्यूट तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, और व्हाटएवर एग्जिस्ट करता भी है तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। तो लॉजिक भी बेकार, फिलोसफी भी तेल लेने गई, और साइंस का तो आपने मर्डर कर ही दिया। साइंस खुद ही अपना क्या बोलते हैं उसको, मर्डर कर चुकी वक्तव्य रख देती है, वक्तव्य अपने आप ही रख देती है कि सर इसके बाद मैं नहीं कुछ बता मर्डर सकती। कर चुकी, ये कहिए ना। साइंस खुद ही अपना मर्डर कर चुकी है। हाँ, साइंस खुद हाँ ही ये चीज एडमिट करती है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। नहीं अब बता देखिए, सकती अब एक आप टाइम सही के आए, बाद अब आपने जो है क्लेम किया, ये वाला क्लेम मुझे मंजूर है कि साइंस ने अपना मर्डर खुद कर दिया। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आपसे आप आए और हम थोड़ा सा एंजॉय हुए। चलें मुफ्ती साहब मुझे 5 मिनट के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे चाय पीने की जो है ख्वाहिश हो रही है, सर में दर्द हो गया। अभी आपको और मजीद सर में दर्द करवाता हूँ, रुक जाइए जरा। एक मैं बस एक बात कहूंगा। जी 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 एक्नॉलेज मुझे ना इनकी गुफ्तगू के बाद मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया फील, वो इस वजह से कि अक्सर ये जो बातें होती है ना, बचपन में मैं छोटा था तो हमारे एरिया में एक बंदा था, वो गांजा पीता था। अच्छा, जब वो गांजा पीता था ना मुफ्ती साहब, फिर जब वो कभी बाहर मिलता था ना, वो ऐसी बातें करता था, उसके जो फलसफे होते थे ना, बस वो बैठ के इंसान सुनने में ना, हाँ जी ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल ऐसी ही बातें कर रहे थे। ना पता है ना क्या करना है, बिस्तरे में बैठे हुए हैं आराम से, चलो जी आज थोड़ा टाइम पास है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो बैठे हैं जी आगे बात करने के लिए। अच्छा, एक्नॉलेजिंग भाई, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, ये आपका क्लेम है कि स्टैंड है? तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।